हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बावजूद भी हमारा पार्टी कार्यालय सबसे छोटा है। कार्यालय के बगल में जो जमीन है उसे हमें दे दिया जाए और उसके बाद सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वो जमीन हम आपको नहीं देंगे। फिर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप हमें वो जमीन नहीं देंगे तो हमारी जिस दिन सरकार आएगी हम उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे, या फिर अगर चाहें तो रातों रात उस जमीन को हथिया सकते हैं। लेकिन हमारे संस्कार में वो नहीं है, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। ये बानी जगदानंद होता है। तमाम विधायक रहते हैं और उन विधायकों के जो समर्थक रहते हैं वो आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। उसके बाद हमें सोचना पड़ता है कि कार्यक्रम को कहां रखा जाए। तो फिर ऐसे में उन्होंने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से ये आग्रह किया था कि ये जो जमीन है जो कि हमारे कार्यालय के जस्ट सटे हुए है, उस जमीन को हमारे कार्यालय के नाम कर दिया जाए। उस वक्त अशोक चौधरी ने साफ तौर पर मना कर दिया था और अब उस जमीन की साफ सफाई हो रही है और वो जमीन राजद कार्यालय के नाम कर दिया गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और कहानी 2021 की। जी हाँ, 2021 में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक पत्र लिखते हैं। पत्र जो रहता है वो मुख्यमंत्री और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के नाम रहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी पत्र जाता है, अशोक चौधरी के पास भी पत्र जाता है और उसका जब जवाब आता है तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आग बबूला हो जाते हैं। उसका जवाब ये रहता है कि ये जमीन हम आपके नाम नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो जमीन है वो हाई कोर्ट की है और हाई कोर्ट के बिना आदेश पर हम ये जमीन आपको नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद जगदानंद सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि आप मत भूलिए कि बिहार में कभी हमारी भी सरकार आएगी और जिस दिन हमारी सरकार आएगी वो जमीन तो हम ले लेंगे और अगर आज चाहें तो रातों रात उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार में वो नहीं है। और अब वहां पर बुलडोजर है, जेसीबी घुसकर उसकी सफाई कर रही है उस जमीन की और सब लोग देख रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि अब राजद कार्यालय के नाम उस जमीन को कर दिया गया है। अब अशोक चौधरी ने खुद उस जमीन को राजद कार्यालय के नाम कर दिया गया है और राजद कार्यालय ये जो जमीन है जो कि 3 नंबर है और राजद कार्यालय का जो जमीन है वो 2 नंबर है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस चीज को देखें कि जब एक तरफ जब राजद जो है वो विपक्ष में थी और जेडीयू भाजपा के साथ सरकार चला रही थी, उस वक्त ये कहा गया कि ये जो जमीन है ये हाई कोर्ट का है, हम आपको ये जमीन नहीं दे सकते हैं। और उसके बाद अब जब सरकार आ गई है तो इस जमीन को राजद के नाम कर दिया गया है, राजद कार्यालय के नाम हो गया है और राजद कार्यालय का अब विस्तार होने वाला है। और सबसे बड़ी बात याद करिए, जब अशोक चौधरी ने ये कह दिया था कि उस जमीन को हम आपके नाम नहीं करेंगे, उसके कुछ दिन बाद जब सदन चल रहा था तो सदन के अंदर, विधान परिषद के अंदर राबड़ी देवी और अशोक चौधरी की खूब तुतुमे में हुई थी, खूब बाताबाती हुई थी और उस वक्त अशोक चौधरी को ऐसा लगा था कि हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। और जैसे ही सरकार बना अशोक चौधरी राबड़ी देवी के आवास पहुंचकर उनसे माफी भी मांगते हैं और अब गिफ्ट के तौर पर उन्होंने उस जमीन को कह दिया कि चलिए राजद कार्यालय के नाम करते हैं, राजद कार्यालय का भी विस्तार हो जाए। जहां एक तरफ जगदानंद सिंह ने यह बताया था कि इसी बीरचंद पटेल में भाजपा का भी कार्यालय है, राजद का भी कार्यालय है और जेडीयू का भी कार्यालय है और देख लीजिए सबका कार्यालय कितना बड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि जगदानंद सिंह ने एक बड़ा खुलासा भी किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं तब से जेडीयू कार्यालय को देख लीजिए कितना छोटा हुआ करता था जेडीयू कार्यालय, और पीछे जो है वो विधायक क्वार्टर हुआ करते थे। उस विधायक क्वार्टर को अपने कार्यालय के अंदर मिला लिया गया और कार्यालय को बड़ा बना लिया गया। और सही बात है, जेडीयू कार्यालय के अगर आप पीछे देखिएगा तो अभी विधायक क्वार्टर और एमएलसी क्वार्टर बन रहे हैं, तो उसके पहले से भी वो क्वार्टर थे तो उसे तोड़कर अपने पार्टी कार्यालय के अंदर मिलाया गया है। ये आरोप जो है वो जगदानंद सिंह ने लगाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से आपने कब्जा किया हम भी चाहते तो कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो नहीं है। फिर उन्होंने भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाया
कि आपके कार्यालय के पीछे गरमजरुआ जमीन था, आप लोगों ने उसे भी कब्जा कर लिया। लेकिन ये हमारे संस्कार में नहीं आता कि हम किसी भी खाली जमीन को अपने हाथ में ले ले या फिर उस पर कब्जा कर ले। हम तो चाहते हैं कि सरकार अपने स्वेच्छा से उस जमीन को राजद कार्यालय के नाम कर दे। जो उसका भाड़ा होगा हम देंगे, जैसे इसका हम भाड़ा देते हैं उसका भी भाड़ा देंगे। लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि उस जमीन को हम नहीं देंगे। लेकिन अब जगदानंद सिंह ने जो बात कही थी वो बात अब सत्य होते हुए नजर आ रही है। जगदानंद सिंह ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हमारा पार्टी कार्यालय बड़ा हो जाएगा, और आज पार्टी कार्यालय बड़ा हो रहा है। पार्टी कार्यालय के बगल वाले जमीन की साफ सफाई हो रही है और सब लोग देख रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने जो बात कहा था कि जिस दिन सरकार आएगी उस दिन तो पार्टी कार्यालय बनेगा, चाहे वो कब्जा करके बने या फिर आप अपने स्वेच्छा से दे। तो अब इस जमीन को सरकार ने अपनी स्वेच्छा से राजद कार्यालय के नाम कर दिया गया है और जगदानंद सिंह वहां खड़े होकर उसकी साफ सफाई करवा रहे हैं। और वहां पर एक बड़ा सा हॉल बनेगा जिसमें कोई कार्यक्रम होता है जो राजद कार्यालय के अंदर होता है तो तकलीफ होती है, तो अब उस हॉल के अंदर होगा और उसका नाम भी कुछ होगा। जैसे कि आप अटल सभागार भाजपा में देखते होंगे, जेडीयू में आते होंगे तो कर्पूरी सभागार है, उसी तरीके से राजद में भी एक सभागार बनेगा। और वो किसके नाम पर होगा ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए वो किसके नाम पर रखा जाएगा, लेकिन अब राजद कार्यालय के नाम वो जमीन कर दिया गया है जिस जमीन पर खूब विवाद हुआ था, जिस जमीन को लेकर खूब राजनीति हुई थी, जिस जमीन को लेकर ये कहा गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी भी सरकार आ जाए तो ये जमीन आप नहीं ले सकते हैं। आज वो जमीन राजद कार्यालय के नाम हो चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।